आज हम आपको, जैसे कि आप हम लोग पीछे न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, उसकी सीरीज के आगे हम लोग आज से पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स से आगे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक इंडेक्स। इलेक्ट्रिक इंडेक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक इंडेक्स होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि यहां पर हम एक चित्र बना समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये तल है और इस तल में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। ऐसे इस तल में क्या प्रवेश करें बच्चा, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंडेक्स, ये हमारे पास एक तल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तल है और तल में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। तो कितनी वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इनका मापन कैसे करते हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिक इंडेक्स में ये सीखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक दूसरा चित्र बना के देखते हैं। जैसे कि मान लिया हमने ये एक चित्र बनाया इस तरीके से, हमारे पास ये एक तल है, हमारे पास ये एक तल है और ये देखते हैं कि इस पर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास तल बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो तल बना हुआ है इससे एक भी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो प्रवेश नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, जब प्रवेश कर रही होती है और इस तरीके से चित्र बना होता है तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं बेटा, इसको मैक्सिमा बोलते हैं। मैक्सिमम बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और इसको बोलते हैं मिनिमम बल। क्या प्रवेश करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम। अब ध्यान दीजिए, अगर तीसरे चित्र की बात करें, ध्यान देना, अगर ये हमारा तल इस प्रकार रखा है, थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ है और फिर से वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करा दें इस तरीके से, फिर से बल रेखा प्रवेश करा दी, तो यहां पर जो थीटा होता है वो थीटा कोण पर 0 घुमा होता है। जो झुकाव होता है या बोल सकते हैं कोण होता है वो थीटा कोण पर घुमा होता है। कितने कोण पर बेटा, थीटा कोण पर घुमा होता है। अब हम बात करते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक इंडेक्स होता है। इलेक्ट्रिक इंडेक्स में जो बल रेखा प्रवेश कराते हैं बेटा, याद रखना, लंबवत बल रेखा प्रवेश कराते हैं। कैसी बल रेखा प्रवेश कराते हैं, लंबवत परपेंडिकुलर बल रेखाएं प्रवेश कराते हैं। तो जैसे माना वैद्युत फ्लक्स इस तरीके से हमारा तल रखा हुआ है, अब हमने बल रेखाएं प्रवेश कराई, तो जो इसका झुकाव कोण होगा, लंबवत होगा, वो इस तरीके से आगे की ओर होगा। क्या होगा, आगे की ओर होगा। एक चीज देख लीजिए जरा, वैद्युत जो फ्लक्स होता है उसको हम लोग फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चा, फाई से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ई हो गया। क्या हो गया, ई हो गया। और इसका जो तल है, ये हमारा जो आपका तल है, ये इसका एरिया हो गया। इसका क्या होगा, एरिया हो गया। जो इसका एरिया हो गया उसको हम लोगों ने मान लिया एस। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ए से भी व्यक्त करते हैं, तो हमने यहां पर इसको मान लिया एस। इन दोनों का जो गुणनफल होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई बराबर ई इंटू एस। अब ये जो होता है यस, ये होता है क्षेत्रफल का सदिश रूप। क्षेत्रफल का बच्चा सदिश रूप। ये जो हमारा यस होता है ये होता है क्षेत्रफल का सदिश रूप। क्षेत्रफल का सदिश रूप होता है, क्षेत्रफल का सदिश रूप होता है। अब यहां पर हमने बल रेखाएं तो लंबवत प्रवेश करा दिए वाला, लेकिन इस पर कैसे प्रवेश कराएंगे, तो जब भैया हमारे पास कोई ऐसा तल होगा, इस तरीके से हथेली हमने एक तल मान लिया और इस पर लंबवत बल रेखा प्रवेश करानी है, तो इसी प्रकार तो ऊपर से डालेंगे। ये हमने माना तल है हमारे पास, तो ऊपर से बल रेखा डालेंगे इस प्रकार। जब हमने इस पर ऐसे बल रेखा प्रवेश करा दी, ठीक है, जब इस पर हमने ऐसे बल रेखा प्रवेश करा दी, तो यहां पर थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 अंश। थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 अंश। एक चीज देख लीजिए, फाई बराबर इसके साथ बनता है ई एस कॉस थीटा। ठीक है, जब यहां पर थीटा जो हमारा होगा वो थीटा 0 होगा। थीटा क्या होगा, 0। जब यहां पर थीटा 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1, तो फाई बराबर ई इंटू एस, अर्थात वो क्या मिला हमें, मैक्सिमा मिला। क्या मिला, मैक्सिमा मिला, महत्तम मान मिला। अगर यहीं पर हम
cos थीटा के स्थान पर 90 रख दें तो cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, अर्थात ये क्या हो गया? मिनिमा हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मिनिमा हो गया। अब अगर हम बात करें ये थीटा होगा, इस पर कैसे बल रेखाएं प्रवेश कराएंगे? इस पर हम लोग इस तरीके से बल रेखाएं प्रवेश कराएंगे, ये ऐसे बल रेखाएं प्रवेश कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से बल रेखाएं प्रवेश कराएंगे। तो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। अर्थात ये जो टाइप हुआ, ये जो आपका रूल है, इन दोनों का जनरल रूल है, इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल नियम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने वैद्युत फ्लक्स सीखा, ये वाला थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर थीटा जब एंगल होता है, जनरल फार्मूला सीखा। अब सीखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है तो देखिएगा, और याद रखना इस पर बल रेखाएं कैसी प्रवेश कराते हैं? लंबवत बल रेखाएं प्रवेश कराते हैं। तो हमने माना कि जब किसी तल पर लंबवत वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कराते हैं और जितनी संख्या उस तल से गुजर जाती है, जितनी संख्या उस तल से गुजर जाती है, उनकी संख्या की माप को, किसकी संख्या की माप को, संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स अर्थात इलेक्ट्रिक इंडेक्स कहते हैं। समझ में आया होगा ये बात। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं, फाई बराबर ए इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से हम लोगों को मान मात्रक निकालना है और विमा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मात्रक और विमा निकालना है। तो देखते हैं मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं। मात्रक और विमा देखते हैं कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए जरा। यहां पर लिख देते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा। बेटा एक नंबर की आती है पेपर में, आप अच्छे समझिए। फार्मूला क्या सीखा हमने? फाई बराबर ई इंटू एस, फाई बराबर ई इंटू एस। कभी कभी यहां पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से लिखा होता है, फाई बराबर ई इंटू एस। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखिएगा, जो ए बी होता है, जो ए बी होता है कॉस थीटा होता है, तो ए डॉट बी ऊपर वेक्टर रूप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? क्या लगा सकते हैं? वेक्टर रूप लगा सकते हैं। तो हमने इस पर वेक्टर रूप लगा दिया, ठीक है। मात्रक निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चा? मात्रक निकालते हैं। तो फाई बराबर ये वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम इनटू क्षेत्रफल है, एरिया है, तो एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक तो आपको मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब अगर विमा की बात करें, किसकी बात करें? विमा की बात करें तो न्यूटन एमएलटी की पावर -2, विमा मतलब कूलम की 80, मीटर क्या हो गया आपका? एल स्क्वायर। सही है, सॉल्व कर दीजिए। तो एम एल की पावर 3, टी की पावर -1 ऊपर जाएगा, सॉरी -3, -2 और -1 ऊपर जाएगा, -3 और ए की पावर -1। ये आपकी क्या मिली? विमा। ये एक कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक स्केलर है। क्या है बच्चा? ये एक स्केलर है। आपके सामने सारी चीज लिखी हुई है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। एक चीज इसमें और बचता है, वो भी क्लियर कर लेते हैं कि एक चीज पूछता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या है। ध्यान दीजिए जरा, इधर देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे इस तरीके से हमने एक बनाया, इधर बना लिया, यहां पर प्लस माना, ठीक है। इससे बल रेखाएं बाहर की ओर जा रहे हैं। कहां जा रही है बच्चा? बाहर की ओर जा रहे हैं, ध्यान देना जरा। और इस पर क्या हो रहा है? बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। कहां प्रवेश कर रही हैं? अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। ध्यान देना जरा, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं कि जो बल रेखाएं फ्लक्स से दूर जाती हैं, तल से दूर जाती हैं, उनका मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। और जो बल रेखाएं तल की ओर आती हैं, उनकी ओर आती हैं, जो दूर जाती हैं वो धनात्मक, और जो पास आती हैं
उनका का मान ऋणात्मक, जो दूर जाती है उनका मान धनात्मक और जो पास आती है उनका मान ऋणात्मक होता है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा आज? वैद्युत फ्लक्स। बेटा वैद्युत फ्लक्स से 2 नंबर आपके पक्के हैं, वैद्युत फ्लक्स से आपके 2 नंबर जरूर आते हैं और इससे न्यूमेरिकल भी आता है आपका, ये देखिएगा पाई बराबर इंटू एस से इसका न्यूमेरिकल भी आता है। आप इसको नोट डाउन करिएगा, सीखिएगा। अगले टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे गॉस की प्रमेय, यही वही पर टॉपिक ये चलता है गॉस की प्रमेय पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक आप ये नहीं सीख पाए तो आप गॉस की प्रमेय हल ही नहीं कर पाएंगे, ना गॉस के अनुप्रयोग सीख पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।